20वां क्वेश्चन देखिए कि धनात्मक जेड दिशा में 3000 गाउस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। एक आयताकार लूप जिसकी भुजाएं 10 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर जिनमें 12 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इस क्षेत्र में रखा हुआ है। चित्र में दिखाई गई लूप की विभिन्न स्थितियों में इस पर लगने वाले बलयुग्म घूर्ण क्या है, हर स्थिति में बल की वैल्यू क्या है, स्थायी संतुलन वाली स्थिति कौन सी है, ये हमें ज्ञात करनी है। चलिए एक बार डायग्राम हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए पहली स्थिति के अंदर ध्यान देंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस की ओर है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू हमें दे रखी है उसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो हमें दे रखी है 3000 गाउस, जिसे हम 3 × 10⁻⁴। देखिए हम क्या पुट कर सकते हैं, प्लस में 3 माइनस में 4 बराबर 0.3 टेस्ला पुट कर सकते हैं। इसके साथ हमें लूप की जो भुजाएं हैं L वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 0.1 मीटर, जबकि जो चौड़ाई है वो हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर, जो कि 0.05 मीटर हमें दे रखी है। क्षेत्रफल हमें यहाँ पर L × B के हिसाब से आ जाएगा, तो ये हमारे पास में आ जाएगा 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया है। अब देखिए पहली स्थिति के अंदर हमें टो की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी डायरेक्शन आप ध्यान दें, यहां से इस तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, एक्स एक्सिस की दिशा में होगी, तो 5 × 10⁻³ ये आ जाएगा आई कैप। चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्सिस दिशा में ही है, तो 0.3 ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, और टेस्ला ये आ जाएगा हमारे पास में के कैप की डायरेक्शन में। अब देखिए टो बराबर क्या होता है, mb sin थीटा, या आप इसको सदिश के रूप में लिखें तो टो वेक्टर बराबर m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो यहां से इसको आप ni a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, तो i × a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर पुट कर सकते हैं। तो टो की जो वैल्यू है वो हमारे पास में, देखिए i की जो वैल्यू है वो हमारे पास में कितनी दे रखी है इस क्वेश्चन में, 12 एम्पियर। तो 12 a वेक्टर जो कि 5 × 10⁻³ आई कैप, और b की जो वैल्यू है वो 0.3, तो देखो आई कैप क्रॉस के कैप, तो ये हमारे पास में देखिए कितना निकल कर आएगा। टो की जो वैल्यू है वो 60, और यहां से 18 × 10⁻³ न्यूटन × मीटर, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो -j कैप की डायरेक्शन में रहेगी, क्योंकि आई कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा, -j कैप। तो ये हमें मिल चुका है पहली स्थिति में टो। दूसरी स्थिति देखें, दूसरी स्थिति में भी मैग्नेटिक फील्ड तो जेड एक्सिस दिशा के अनुदिश ही है। अब की बार जो लूप है वो YZ तल में है, और वैसे ही है, लेकिन जो भुजाओं की लेंथ है वो इंटरचेंज कर दी गई है। तो यहां पर भी टो का मान तो वही आएगा, वैल्यू भी उतनी ही आएगी, 18 × 10⁻³ न्यूटन × मीटर, और जे कैप की ही डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है, -j कैप की डायरेक्शन में। तीसरी स्थिति देखें, तीसरी स्थिति के अंदर हमें जो लूप है वो अक्ष जेड तल में दे रखा है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमारे पास में यहाँ पर ऋणात्मक y एक्सिस के अनुदिश इसकी डायरेक्शन होगी। तो एक का जो मान है वो हमारे पास में है 5 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगी -j कैप डायरेक्शन में। क्लियर? तो देखिए टो की वैल्यू क्या आ जाएगी,
आई इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां से आई की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 12, ए का मान है 5 गुणा 10 की घात -3, बी का जो मान है वो दे रखा है 0.3। और देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर की तो जो डायरेक्शन है वो है -j कैप की डायरेक्शन में, और बी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो k कैप की डायरेक्शन में। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में वही वैल्यू वही आएगी 18 गुणा 10 की घात -3, और अब की बार जो डायरेक्शन है वो माइनस में आई कैप आ जाएगी, जे क्रॉस के आई आ जाएगा, जे क्रॉस के क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो माइनस आई कैप की डायरेक्शन में इतना बला गुण काम करेगा। अगली जो स्थिति है डी जो पार्ट है इसको आप अच्छे से देख लें। इसमें जो डायरेक्शन रहेगी कि यहां से हमें जो एंगल है, देखिए जो लूप है वो एक्स एक्सिस के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रखा है। एक्स एक्सिस के साथ में कितनी डिग्री का कोण बना रखा है, 30 डिग्री का कोण बना रखा है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे ए वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी, तो टो का मान क्या आएगा, टो वेक्टर बराबर आई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहां पर ए और बी के बीच में तो अब भी कोण 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि बी की जो डायरेक्शन है वो तो जेड एक्सिस के अनुदिश है। तो अब भी इनका जो मान है, यदि मैं यहां पर टो का परिमाण देखूं तो आई ए बी साइन 90 हो जाएगा, परिमाण तो उतना ही आएगा। टो का जो मान है वो क्या आएगा, देखिए 12 गुणा 50 गुणा 10 की घात -4, बी का मान 0.3। तो यहां से हमारे पास में वही वैल्यू आ जाएगी 18 गुणा 10 की घात -3 न्यूटन इंटू मीटर। पांचवी स्थिति देखें। पांचवी स्थिति के अंदर हमें लूप दे रखा है एक्स वाई तल में, और अब की बार जो एक की डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर होगी। तो टो बराबर, टो वेक्टर बराबर, क्योंकि बी और ए एक ही दिशा में हो जाएगा, तो टो बराबर आई इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इसकी वैल्यू यहां पर हमारे पास में 0 आ जाएगी, जो कि एक स्थायी संतुलन की स्थिति को बताती है। हमारे को इस क्वेश्चन में यह भी पूछा गया था कि स्थायी संतुलन की स्थिति इनमें से कौन सी है, वो भी आप हमें बताइए। तो ये हमारे पास में है स्थायी संतुलन की स्थिति। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, इस स्थिति में जो ए वेक्टर है वो नीचे की ओर होगा। आप दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम की सहायता से इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, जबकि बी हमारे पास में यहां पर ऊपर की ओर है। तो देखिए अब की बार भी जो टो का मान है वो 0 ही आएगा, लेकिन यहां पर इनके बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री आएगा। ये भी संतुलन की स्थिति ही है, क्योंकि टो का मान क्या है, 0 है। जब टो का मान 0 हो जाता है तो उस स्थिति को हम संतुलन की स्थिति कहते हैं, लेकिन ये अस्थायी संतुलन की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी 6वीं स्थिति, और हमने इनके अंदर जो टो की वैल्यू है वो एक एक करके देखी, समझी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।